हेलो बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। जैसे हमने ये लेसन पढ़ा था कि फूल और कांटे का जो कविता था, उसमें हमें जीवन के बारे में बताया गया था कि अगर हम जीवन में अच्छा कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फूल जैसे यानी सुख मिलेगा। और हम अगर अच्छे कार्य नहीं करेंगे, दूसरों का भला नहीं सोचेंगे, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा नहीं सोचेंगे, तो हमें जीवन में भी उसी तरह से उसका कर्म हमें मिलेगा। तो बच्चों, हम इसका जो स्वाध्याय है, जो प्रश्न उत्तर है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि भूलकर भी ना करे भूल, बने फूल नहीं सुन, निम्न आधार पर चर्चा करो। यानी हमें भूल, फूल और सूल, ये तीनों शब्दों को मिलाकर क्या करना है, एक पंक्ति बनानी है और उस पंक्ति के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो उत्तर इस प्रकार है कि गलती करना ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेते हुए भविष्य में गलतियां न करने का प्रयास भी करना चाहिए। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य का यही कर्तव्य है कि दूसरों के हित और को ध्यान में रखते हुए वह अपना कर्म करे। जहाँ तक संभव हो परोपकार की राह पर चलते हुए दूसरों की राहों में फूल बिछाए, जरूरतमंदों की हर संभव मदद करे। मनुष्य को फूल के जैसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर देता है, ना ही सूल के जैसा जो हमेशा दूसरों को कष्ट देता है। तो बच्चों, आपको ये समझ गया होगा कि फूल यानी हमेशा अच्छा बनकर रहना, और एक सूल यानी जो दूसरों को कष्ट देता है उसके जैसा ना बनना। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैंने समझा, आपको इस कविता से क्या समझा है, यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। किसी भी बड़े व गौरवशाली कुल में सिर्फ जन्म लेने से कोई बड़ा अथवा सम्मानीय नहीं बन जाता। कुल यानी कोई भी खानदान। व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही समाज में मान सम्मान मिलता है। यदि कर्म बुरे होंगे तो निंदा, और यदि कर्म अच्छे होंगे तो प्रशंसा मिलती है। तो ये बात आपको समझ गई होगी। तुम्हें कौन सा फूल पसंद है और क्यों, ये आपको बताना है। यानी अगर आपका कोई भी एक फेवरेट फूल हो, जैसे गुलाब हो गया, कमल का फूल हो गया, या फिर कोई जास्मिन का फूल हो गया, ऐसे जो अनगिनत फूल है उसके बारे में क्या करना है, आपको लिखना है। पहले तो फूल का नाम आपको बताना है, उसके बाद उसका उपयोग क्या होता है और उसके गंध के बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप अपने से कर सकते हैं। आपको जो भी फूल पसंद हो, आपको जिस फूल के बारे में अधिक जानकारी हो, उस फूल के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आसपास के पेड़ पौधों के नाम का वर्गीकरण करो। यानी पेड़ पौधे कितने टाइप के होते हैं, एक तो छोटे पेड़ पौधे होते हैं, एक मध्यम पेड़ पौधे होते हैं, एक बड़े पेड़ पौधे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका वर्गीकरण किया है। जैसे छोटे में गुलाब, गुड़हल, गेंदा, सदाबहार, पुदीना, ऐसे बहुत से अनगिनत पेड़ है जो छोटे में आते हैं। वैसे ही मध्यम पेड़ पौधों में अमरूद, पपीता, केला, नींबू, सीताफल, अनार। ठीक है, बड़े पेड़ पौधों में जैसे पीपल, बरगद, नारियल, आम, खजूर, जामुन, नीम। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनका वर्गीकरण आपको करके दिखाया है। उसी तरह से हमें अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। ठीक है, तो ग्रामोद्योग का मतलब क्या होता है, जो गाँव में चलने वाला उद्योग होता है छोटा छोटा, उस उद्योग को हम क्या कहते हैं, ग्रामोद्योग कहते हैं। तो आपको जो एक कपास का उद्योग है, उस कपास से धागा बनता है, धागे की किस तरह से बुनाई होती है, उसकी निर्माण प्रक्रिया किस तरह से है, उसका वितरण किस तरह से किया जाता है और उसको किस तरह से बेचा जाता है, इन शब्दों को मिलाकर क्या करना है, आपको एक भाषण तैयार करना है। तो ये बच्चों, आपको मैंने यहाँ पे एक भाषण लिख के दिया है, आप इसे पढ़ लें, या फिर अपने हिसाब से भी आप कोई भी एक भाषण तैयार कर सकते हो। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रात में उन पर डैश डैश चांद भी एक ही सी डैश डैश है डालता। तो पहले का है चमकता, दूसरे का है चांदनी। प्यारे डूबी तितलियों के डैश डैश कतर, भौरे काहे भेज देता डैश डैश तन। पहले का है पर, दूसरे का है श्याम तन। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है। तो यहाँ पर फूल किनको गोद में लेता है, तितलियों और भौरों को। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देता। तो यानी अगर बड़प्पन की कसर रह जाए तो कुल की बढ़ाई काम नहीं देती। यानी अगर आप बड़े हो गए हैं फिर भी अगर आप में समझदारी नहीं है
तो आपके कुल का नाम लेने से आपकी जो समझदारी नहीं वाली बात है वो कोई भूलने वाला नहीं है। कौन एक सा बरसता है, एक सा कौन बरसता है? एक तो बादल, ठीक है, एक सा ही बरसते हैं, वो ना भेदभाव करते हैं, ठीक है। फूल किसको रस पिलाता है? फूल भौरों को रस पिलाता है। निम्नलिखित वर्णों में समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। यानी आपको जो कविता दी गई है उसमें आपको कुछ समानार्थी शब्द है उन्हें ढूंढने हैं, और जो भी आपने समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका आपको क्या करना है? वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे फूल, पुष्प, मेघ, बादल, हवा, पवन, पानी, जल, और उनका आपको मैंने यहाँ पे जो वाक्य है वो वाक्य भी आपको यहाँ पे मैंने बना के दिए हैं। अगला आपका है विरुद्धार्थी शब्द, जैसे रात, दिन, छोटा, बड़ा, और क्या बोलते हैं ये उदय का क्या होगा? अस्त होगा, तो यहाँ पे गलती हो गई है। सम्मान, अपमान, और उनका जो शब्द वाक्य हैं उन शब्दों का मैंने यहाँ पे आपको बना के दिया है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और साथ में ही अपने जो मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, आप उनसे भी कहें कि लेसन देखने के बाद अगर उन्हें स्वाध्याय सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो हमारा स्वाध्याय वाला वीडियो देखें, और जितने भी आंसर दिए हैं सब आंसर करेक्ट है, तो आप बच्चों को कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें। जो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।